राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में हुए ताबड़तोड़ फायरिंग कांड में अब पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मनोज यादव और पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष संतोष यादव की भूमिका की पुष्टि हो चुकी है। जांच में मिले सबूतों के आधार पर इन नेताओं और उनके करीबियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हालांकि अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और न ही इनकी गिरफ्तारी हो सकी है। मौके से बरामद की गई 4 पहिया गाड़ी उन्हीं लोगों की बताई जा रही है जो घटना में प्रयुक्त हुई थी। इसके साथ ही पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है। कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्ड, मोबाइल लोकेशन और घटनास्थल के आसपास एक्टिव मोबाइल की निगरानी के जरिए अभियुक्तों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए शाहबाद रेंज के डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश स्वयं मौके पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में 3 लोगों की हत्या हुई है, जबकि 2 अन्य लोगों को गोली लगी है, जिनमें से एक की हालत नाजुक बनी हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए डीआईजी ने कहा कि हत्या की सूचना मिलते ही वे स्वयं एसपी शुभमार्य, डीएम तथा अन्य अधिकारियों के साथ सुबह से ही मौके पर जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए विशेष टीम गठित कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। जब ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी थाने में आकर बैठकी लगाते थे और थानाध्यक्ष से उनके संबंध मधुर रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए डीआईजी ने कहा कि इन आरोपों की भी जांच होगी। उन्होंने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति पर मुख्य आरोप है वह वर्ष 2024 में चार्जशीटेड रहा है। इलाके में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात है। फिलहाल पुलिस की दबिश लगातार जारी है और प्रशासन इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने में पूरी ताकत झोंक चुका है। इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। यहाँ आपको बता दें कि अहियापुर में बालू व्यवसाय को लेकर हुए विवाद के बाद शनिवार की सुबह ही आरोपी पहुंच गए थे और उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में घटनास्थल पर ही गिट्टी बालू व्यवसायी विनोद सिंह यादव और सुनील सिंह यादव की मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान वीरेंद्र सिंह यादव ने भी दम तोड़ दिया था। सूचना मिल रही है कि उनके भतीजे मंटू यादव की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है, जबकि एक अन्य भी घायल हैं जिनका इलाज वाराणसी में ही चल रहा है। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कहा डीआईजी ने। अब अपराधियों के बीच नहीं रहा। तो ये हम लोगों को जो सूचना मिली है उसके तहत में यहाँ पर सत्यापन में आज सुबह से ही थाना प्रभारी से लेकर एसपी स्वयं मैं और डीएम साहब सब हम लोग यहाँ पर आए और जो आपसी रंजिश में यहाँ पर जो घटना घटित हुई है, 3 लोगों का मर्डर हुआ है, 2 लोगों और लोगों को गोली लगी है, एक क्रिटिकल भी बताए जा रहे हैं। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी हम लोग के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और जो भी सूचना हम लोग को उपलब्ध हो रहा है उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि थानेदार से और आरोपी से अच्छा संबंध है। अभी इस संबंध थाने में बैठा उठी भी चलती थी। अभी इस संबंध में भी जो है आप लोग के द्वारा ये माध्यम से हम लोग को पता चल रहा है, इस संबंध में भी जाँच किया जाएगा। क्या जाँच कर कार्रवाई भी की जाए? अगर गलत होगा तो कहीं नहीं कार्रवाई। कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी? एकदम शीघ्र हम लोग। सर, ये आरोपी है, इस पे पहले भी कई दफा आरोप लग चुके हैं, बट केस हम लोग अभी मैं खुद देख करके आया है, 2024 में भी केस था, उसमें चार्जशीटेड भी है। ये लोग लगातार सर हथियारों का इस्तेमाल लहराते थे, डराने के लिए भी। ऐसा माना जा सकता है प्रथम दृष्टया बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। अभी गिरफ्तारी होगी, अभी सब कुछ जो आगे की कार्रवाई है वो होगा। ठीक है जी, एक दो एसपी साहब वेरीफाई वगैरह हुआ था। एसपी साहब बोल रहे थे कि 2 हथियार है सर। लाइसेंसी एसपी साहब तीन है मैडम। लाइसेंसी है। लाइसेंसी मतलब है। आखिरी बार कब वेरीफाई हुआ था? ना होंगे वही तो थाना के अंतर्गत पड़ेगा ना। कल सुबह हाँ मार दिया था। बाद में बात खत्म हो गया। हम लोग पापा गए उनके द्वार पे। 5-6 जो पापा हमारे हैं, बड़े पापा छोटे पापा, उनके द्वार पे गए उनके पिताजी से भेंट करने के लिए। क्या हुआ अभी कुल हुई तो ना भैया गलती हो गई, क्या गलती कर दिला था, दोबारा गलती ना हम लोग विनाश हो जाए भैया। हम लोग परिवार ज़्यादा है सर, अगर हम लोग एक ही चबड़ मारेंगे तो उन लोग मर जाएगा। बाकी हम लोग के पास मतलब हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं। उन लोग साला सब समझिए कि चोरी, दारू, गांजा, अफीम, चरस सब बेचता है। टोटल उसका लड़का से लेकर मैंने
ये भैया थोड़ा सा जगह दीजिए, हम लोग प्रेस वाला है। जांच करने वाला विषय है, तो जांच किया जाएगा, जो भी है तो जांच किया जाएगा जी। तो कल हम लोग का गट्टी पर बालू गिराने लगा ज़बरदस्ती। जब हम लोग बोलने गए तो उनके पास अवैध हथियार और लाइसेंसी हथियार दोनों हैं।